Hello guys, welcome to my channel FinLiterate. No finance, no living. जानिए फाइनेंस और जीना सीखिए। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी जो कि ड्रोन इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी का नाम है आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आइए जानते हैं अबाउट द कंपनी आइडिया फॉर्ज के बारे में। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी engaged है इन द बिजनेस ऑफ UAS, दैट इज अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको सिंपल भाषा में हम ड्रोन भी कहते हैं। ड्रोन के बहुत सारे यूजेस हैं। मैक्सिमम यूज इसका मिलिट्री में है, मैपिंग इंडस्ट्री में है, सिक्योरिटी सर्वेलांस में है। इस कंपनी के पास दो अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका नाम है ब्लू फायर लेवल एंड ब्लू फायर टच। और ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर है इस ड्रोन इंडस्ट्री में एज पर 2002 डेटा, एंड वर्ल्ड रैंकिंग इसकी 7th आती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इंडिया की कोई कंपनी की 7th रैंकिंग ग्लोबली आना बहुत बड़ी बात है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हमारा देश अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे है कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस। फिर भी हमारा ये आइडिया फॉर्ज कंपनी इतनी अच्छी रैंकिंग ला रही है, जो कि एक न्यू इंडस्ट्री है। ये बहुत अच्छी बात है। सो ये डेटा सारे दिसंबर 2000 के हिसाब से हैं। तो ये अभी एक ब्रीफ आउटलुक लेते हैं कि इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है। ये देखिए, इंडिया एम्स टू स्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ ग्लोबल ड्रोन लीडर बाय 2030। इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल हब बनाना चाहता है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का 2030 तक। ये हमारे प्रधानमंत्री और इस अपनी इकोनॉमी का विजन है इंडिया का सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करने का। और अब देखते हैं ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री कितने बिलियन डॉलर्स की है। ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री जो है 21.21 बिलियन डॉलर की है एज पर 2022 डेटा। और ये आने वाले 2005 सालों में 2027 तक 51 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। उसके आगे 2030 तक करीब करीब 91 की। तो आप करीब देख सकते हैं आने वाले 5 सालों में करीब करीब 3 गुना हो जाएगी, 21 से 51। और उसके आने वाले आज से करीब 7 सालों में ये इंडस्ट्री करीब 90 बिलियन डॉलर्स की, यानी कि करीब करीब 4 गुना से भी ज़्यादा। सो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। और इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री एस्टिमेट की गई थी 2.71 बिलियन डॉलर्स की 2022 में। उसमें से डिफेंस का सेक्टर का हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है 1.28, एंड लॉजिस्टिक्स जैसे ट्रांसपोर्ट में ड्रोन्स को यूज़ किया जाएगा। लेकिन एक्चुअल डेटा के हिसाब से ये इंडस्ट्री जो 2022 में रही वो 43 मिलियन डॉलर्स की रही, ना कि 2.71 बिलियन की। ये एक्चुअल फिगर है 43 मिलियंस। और ये जो फिगर है ये आने वाले 5 सालों में ग्रो करने वाला है, 22 से लेकर 27 तक। ये फिगर ग्रो करेगा, एक्सपेक्टेड टू ग्रो 80% की रेट से, और ये चला जाएगा 812 मिलियन डॉलर्स के आसपास। तो हम देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है, 80% की ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री का मार्केट कितना बड़ा है इन चार्ट्स। ये देखिए 2018 में इसका मार्केट 10.4 बिलियन डॉलर्स था, और 2021 में आते आते 17.7 बिलियन डॉलर्स का। सो हम कह सकते हैं इंडस्ट्री अराउंड स्टार्ट हुई थी 2018 में, और आज से 5 साल बाद, करीब 5 साल बाद 51 बिलियन डॉलर्स की, और 2030 आते आते 91 बिलियन डॉलर्स की। तो ठीक आज से 7 साल बाद ये इंडस्ट्री करीब करीब 91 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये ग्लोबल इंडस्ट्री का साइज है। सो अब हम देखेंगे इस कंपनी का और इस इंडस्ट्री में मोट क्या है। सो ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में आइडिया फोर्ज के लिए और इंडियन इंडस्ट्रीज जो भी इस इंडस्ट्री में आएगी, सबके लिए एक मोट इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया है। वो मोट क्या है, आइए हम जानते हैं।
ड्रोन का इंपोर्ट करना, इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स इन कम्प्लीटली बिल्डअप या कम्प्लीटली सेमी नॉकडाउन और या कम्प्लीटली नॉकडाउन, इन तीनों तरीकों से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, हैज़ बीन बैंड विथ एक्सेप्शन दिया है सिर्फ गवर्नमेंट इस इंस्टीट्यूशंस को, वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके का ड्रोन इंपोर्ट करके इंडिया में नहीं बेचा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने के लिए ड्रोन को लाया जा सकता है, और किसी भी तरीके से नहीं ला सकते आप, पूरा रेडी नहीं ला सकते, नॉकडाउन नहीं ला सकते, कंप्लीट नॉकडाउन करके भी नहीं ला सकते। तो ये रेस्ट्रिक्शन है, इस वजह से इस इंडस्ट्री में जो भी कंपनी एंटर करेगी उसे एक मोट मिलता है, मोट का मतलब हुआ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। सो इनको एक्सटर्नल कंपटीशन, जो ग्लोबल कंपटीशन है उससे थ्रेट नहीं है। जब तक ये मोट है तो ये इंडस्ट्री ग्रो करती रहेगी और इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा। और एक और चीज़ है, इनके ड्रोन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंपोर्ट करने में कोई बैन नहीं है और कोई अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। बस इनके कंपोनेंट जैसे कुछ स्मॉल कंपोनेंट, स्प्रिंग उनके जो फैन है छोटे, वो सब स्मॉल इक्विपमेंट्स हम लोग जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस ड्रोन को बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में नहीं बेचा जा सकता। सो ये बहुत अच्छा फैक्टर है इस इंडस्ट्री के लिए। हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है। आइए देखते हैं चार्ट्स में। ये मैंने बनाई है मेरे एक्चुअली इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी हम किसी भी पास डेटा को ले नहीं सकते, क्योंकि कौन सी कंपनी कितना ग्रो करेगी ये बताना बहुत मुश्किल है। सो उस डेटा से हमने इस डेटा को बनाया है, इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ होगी उस हिसाब से इस कंपनी की कितनी ग्रोथ है। ये रेलिवेंट है ओनली फॉर आइडिया फॉर्ज। सो देखिए इस इंडस्ट्री का जो साइज है एज पर डेटा जो अभी अपने पास है उसमें 344 करोड़ का ये है साइज, इंडस्ट्री साइज है। ये हर साल 80% से ग्रो कर रहा है, अराउंड 344 से 609 हो जाएगा, 619 फिर 1100 2000 ऐसे करके इंडस्ट्री 2032 तक करीब इंडिया का शेयर, ग्लोबल नहीं बोल रहा, इंडियन इंडस्ट्री 1,22,000 करोड़ की हो जाएगी। सो उसमें इस आइडिया फोर्स का अभी 50% शेयर है, तो उसी बेसिस पे हमने 50% हर ईयर में लिया है। और इस साल 22 में इसका जो रेवेन्यू है वो 159 के आसपास है, और एबिटा मार्जिन 48 है, और प्रॉफिट 33 जो कि करीब 68% ऑफ एबिटा आता है। इसी बेसिस पे ये सारे डेटा मैंने बनाए हैं, ये एक रफ आइडिया लेने के लिए है। इस डेटा को आप बहुत सारे एजम्पशंस पे बनाया गया है, बट एक रफ आइडिया हम इससे ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि ये रेवेन्यू अगर ऐसे ही ग्रो करता है और इस हिसाब से इस कंपनी का शेयर 50% ही रहता है, तो आने वाले सालों में जैसे कि 2023 में 310, 2025 में 1000 करोड़ इस कंपनी का सेल आ जाएगा। उसके बाद 2030 आते आते इस कंपनी के पास 18,000 करोड़ का सेलिंग पावर आ जाएगा। उसके बाद इसका मार्जिन भी बढ़ते जाएगा। आने वाले 5 सालों में ये कंपनी करीब 2025 में 200 करोड़, उसके बाद 2030 में 3,000 करोड़ रुपए भी कमा सकती है। तो इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है आने वाले सालों में। और आइडिया फोर्स की अभी जो ग्रोथ हुई है इसकी रेवेन्यू की 131% की हुई है। तो इस हिसाब से ये एजम्पशन बेस्ड डेटा है जो कि एक रफ आइडिया देता है कि इस कंपनी की ग्रोथ कितनी रॉबस्ट हो सकती है आने वाले सालों में। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बने रहने में बहुत फ़ायदा है। तब तक ना बेचे जब तक इसकी ग्रोथ में कमी ना आए। होल्ड इट, एंजॉय द प्रॉफिट, एंड also enjoy our disclaimer that this video is for knowledge purpose. Don't rely on this and take your decision as per your advice from your financial advisor. Thank you.